रहा है कि हर एक इंसान पे सुस्ती छाई हुई है और आप तमाम लोग यहाँ पर हाजिर हैं। तो किसी भी मजलिस में सबसे पहली चीज़ जो होती है वो है सलाम। और मैंने आप लोगों को सबसे पहले सलाम ही कहा है। मुझे सलाम देना फर्ज नहीं है, लेकिन आप तमाम लोगों को सलाम का जवाब देना फर्ज है। तो मैंने आप तमाम लोगों को सलाम कहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोग शायद सो रहे होंगे या फिर आपका ध्यान किसी और की तरफ होगा। मेरी तरफ ध्यान नहीं है। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं अगर कुछ कहूँ, किसी को सुनाऊं और मेरी बातों को सुनने वाला अगर सामने ना हो, मौजूद ना हो और मेरी तरफ उसकी आंख ना हो, उसका दिल, उसका दिमाग और उसका जहन ना हो, तो फिर समझिए कि मेरी बात गोया कि एक हाथी है, उसके सामने बीन बजाने से कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। तो गोया के आप तमाम लोग हाथी है और मैं यहाँ बैठ के बीन बजा रहा हूँ, तो कुछ फायदा है? नहीं। कहीं से एक गधा घूम कर आया था, तो उस गधा से पूछा गया कि तुम कहां जा रहे हो? तो उस गधा ने कहा कि देखो वहां पर एक जलसा हो रहा, मैं वहां जा रहा हूं। गधा पूरी रात जागा, इधर से उधर घूमा और फिर सुबह होते ही घर वापस आया। उसके माँ बाप ने उससे पूछा कि बेटा तू तो रात को जलसे में गया था, वहां कुरान और हदीस की बात हुई, तो तूने वहां क्या सुना, तूने वहां क्या सीखा? तो गधा ने क्या कहा पता है? गधा ने कहा कि मैंने तो सुना है और मैंने देखा भी है, लेकिन मैंने सुनने से ज्यादा मैंने देखा है, इसलिए मैं बता नहीं सकता कि मैंने क्या सीखा है। तो अब आप लोगों को यह बोलना पड़ेगा कि आप लोग क्या हैं, इंसान है या फिर गधा है? जी इंसान है ना? तो मैं फिर से सलाम देता हूं और आप लोगों का जवाब आना चाहिए और ये होना चाहिए कि आप लोगों का दिल जिंदा है, आप खुद जिंदा है, आप एक इंसान है, तो इंसान की तरह बर्ताव करना सीखें। मैं सलाम कहता हूं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। तो ये जो जलसा हो रहा है, जलसा किस बारे में है? मस्जिद के बारे में। और मुझे जब बताया गया कि मस्जिद के बारे में तकरीर करनी है, तो शायद वो वक्त थोड़ा सा कम हो गया था, यानी कि जलसे के लिए। तो मैं सिर्फ एक आयत पढ़ता हूं जलसे के बारे में, और वो आयत है इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह। और हदीस भी है कि मम बना लिल्लाहि मस्जिदा बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। तो ये शबीना जलसा जो हो रहा है वो मस्जिद की तामीरात के बारे में है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सी हदीस है कि मा नक़दत सदक़तुम मिन माल, कि सदका करने से, भाई सदका आप देंगे, नमाज आप पढ़ेंगे, पैसा आप देंगे, वहां एसी आपके लिए लगेगी, पैसा आप देंगे, वहां पंखा आपके लिए लगेगा, फैन की हवा आपको आएगी, तो फायदा आपका है। मा नक़दत सदक़तुम मिन माल, सदका करने से इंसान के माल में कोई कमी नहीं आती है। आज हम और आप जब किसी मौलवी को देखते हैं कि वो सामने से आ रहा चेक लेकर, तो हम और आप मौलवी साहब को देखकर पहले ही भाग जाते हैं और ये कहते हैं कि ये देखो ये मौलवी साहब हमारा जेब काटने के लिए आ रहा है। मेरे भाइयों, एक प्यारी सी हदीस सुनते जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ऐलान जारी होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान जारी करते हैं कि लोगों एक बात मेरी तरफ ध्यान दो, लोगों में सदका करो, यानी कि सदका करने का ये ऐलान आया अल्लाह के नबी की तरफ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
उनमें से दो सहाबी थे, दो सहाबी, एक थे हजरत अबू बकर और एक का नाम था उमर। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद हैं, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वो भी मौजूद है। और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ये मन गाज रहे हैं कि आज मैं माल देने में हजरत अबू बकर को पीछे छोड़ दूंगा, यानी कि मैं सबकत ले जाऊंगा, मैं उससे ज्यादा माल दूंगा, मैं उससे ज्यादा अल्लाह के रास्ते में पैसा खर्च करूंगा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तारीफ करेंगे कि आज उमर ने बाजी मार ली, आज उमर ने सबकत ले गया। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मन ही मन में बहुत खुश होते हैं, आज मैं माल लेकर जाऊंगा अल्लाह के नबी के पास। घर से आधा माल लिए और अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर कर दिया। कितना माल? आधा माल। अल्लाह के नबी ने पूछा, माँ उमर, तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? इतना सारा माल लेकर आए, तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप लोग अगर बैठ जाएंगे तो मुझे भी बोलने अच्छा लगेगा, इसलिए गुजारिश ये है कि आप लोग बैठ जाएं। यहाँ भाई साहब, यहाँ कुर्सी खाली है, बैठ जाइए। भाग जाएगा सब। चलिए खैर, जिसको आना है नेकी कमाने के लिए आए, नहीं तो जाए, उसकी मर्जी। हमारा काम है बल्लिगु अन्नी वलौ आया, अल्लाह ताला का कलाम पहुंचा देना। तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि माँ बक़ैत li अहलिक, आए उमर, तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? तो उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, आधा छोड़ा हो और आधा आपकी खिदमत में हाजिर है, यानी कि आधा माल घर वालों के लिए छोड़ा और आधा माल आपकी खिदमत में हाजिर है। अब इतने में हजरत अबू बकर तशरीफ लाए। अल्लाह के नबी ने फिर वही सवाल किया, माँ बक़ैत li अहलिक, अबू बकर, तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? अबक़ैतु लहुमुल्लाह व रसूलह, अल्लाह के रसूल, मैंने सारा माल, घर के अंदर जितना सारा माल था मैंने सारा माल लेकर आ गया और आपकी खिदमत में मैंने हाजिर कर दिया। तो उस वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कहा वो ज्यादा सुनने के लायक है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ला उसाबिकुका बिशैइन अबदा, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं आपको कभी भी नहीं हरा सकता। आपने पूरा का पूरा माल लेकर आ गया, लेकिन मैंने आधा माल लेकर आया, मैं आपको कभी भी पीछे नहीं छोड़ सकता किसी भी नेक काम में। मेरे भाइयों, मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, अब मैं शुरू करता हूँ। आप तमाम लोगों से गुजारिश मैं फिर से यही करूँगा कि आप तमाम लोग कुरान और हदीस की बातें सुनने के लिए यहाँ हाजिर हो जाएं। और हमने और आपने न जाने दिन में कितने सारे गुनाह किए, कम से कम यहाँ आके कफ़ारा तो अदा कीजिए। इसलिए कुरान और हदीस की बात सुने और अपने दिल में कुरान और हदीस की बात डालकर दिल को मनाएं और अल्लाह ताला की तौफीक से उस दिल को आप जो है मुनव्वर करें और अल्लाह ताला के रास्ते में लगाएं। आमीन। तो मैं कहाँ पर था, कोई मुझे याद दिलाएगा? जी, मैं कुछ बोल रहा था और आप लोग सुन रहे थे, शायद मेरे सामने बैठे हुए थे। मैं कहाँ पर था? बनगवा में था ना? बनगवा में था मैं। नहीं सर, आपसे मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं इन लोगों से पूछ रहा हूँ जो अबू बकर सिद्दीक कहाँ पर थे? अबू बकर सिद्दीक के पास मैं था, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहाँ पर थे? अल्लाह के नबी के पास। अच्छा, जी जी जी। तो खैर, आप लोग मेरी बातों को सुन रहे थे, तब इसका मतलब ये हुआ। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कहा कि ला उसाबिकुका बिशैइन अबदा,
उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अबू बकर, मैं तुमको किसी भी हाल में हरा नहीं सकता। मैंने सोचा कि मैं आधा माल लेकर जाऊंगा और मैं तुमको हरा दूंगा, मैं तुमको दबा दूंगा, लेकिन मैं किसी भी हाल में मैं तुमको हरा नहीं सकता, मैं तुमको दबा नहीं सकता। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहूंगा, आप लोग एक दूसरे पर रश्क करें कि अगर वो इतना माल देता है तो मैं क्यों ना दूं। वो 10,000 देता है, मैं 20,000 दूंगा। वो 20,000 देता है तो मैं 50,000 दूंगा। वो 50,000 देता है तो मैं 1,00,000 दूंगा। ये आप तमाम लोगों के अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि चलो भाई 1 बीघा जमीन का दाम हमने दे दिया मस्जिद के नाम पे। किसी के अंदर ये हिम्मत है कि वो ये कहे कि मैंने 5 कट्ठा 10 कट्ठा या फिर 5 लाख रुपया दे दे। देखो मैं चंदा करने वाला नहीं हूं, लेकिन ये जो जलसा ही हो रहा है मस्जिद की तामीर के लिए, इसलिए मैं आप तमाम लोगों से कहूं कि कोई ऐसा एक बंदा है जो हिम्मत जुटाए कि भाई इतनी सारी जमीन इतना सारा रुपया आप ले लीजिए। अब बोलिए बनगमा वालों, हिम्मत को मत दबाओ। मैं तो यहाँ का नहीं हूँ, मैं तो चला जाऊंगा और मैं यही हल्ला उठा के देखो हिम्मत नहीं है, बताओ। और यहाँ पर आदमी भी तो नहीं है उस तरह का जो कोई कहे चलो भाई दे दिया हमने इतना सारा। कोई है इस तरह का? मैं 2-3 आदमी को 2-3 चेहरा में देख रहा हूँ, बकिया जितने सारे चेहरे हैं सब वही गाड़ी उड़ी चलाने वाले, इधर उधर घूमने वाले हैं और इधर ही बैठे होंगे। देखिए मैं आप लोग बोलते हैं ना जो बहुत सारे खड़ूस मौलवी लोग होते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ, समझ रहे मेरी बात। हिम्मत कहाँ है भाई, हिम्मत। मैं आप लोगों को बताता हूं, अल्लाह के नबी की शान पे गुस्ताखी करने के लिए यहूदियों ने न जाने कितने सारे करोड़ों रुपया खर्चा कर दिए। हमने और आपने मस्जिद बनाने के लिए 1,00,000 रुपया नहीं दे सकते। अल्लाह ताला यानी कि हमारा ईमान इतना कमजोर है, हमारा दिल इतना कमजोर है कि अल्लाह ताला के लिए हम 1,00,000 रुपये नहीं देंगे। माँ नक़दत सदक़तुम मिन माल, माल देने से, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने से आपके माल में कमी नहीं आती है, बल्कि अल्लाह ताला और ज्यादा बढ़ा देता है। तो आपको सोचना ही है कि माल में कमी लानी है या फिर बढ़ानी है, बताओ। माशाल्लाह, देख रहे हैं, अगर इन लोगों के पास पैसा होता ना, इन लोगों का दिल बड़ा साफ है, इन लोगों के पास पैसा होता तो यही लोग बोल देते 5 लाख रुपए ले लो भाई, लाओ जाओ लेकर जाओ। इन लोगों का दिल साफ है ना भाई। बच्चे मन के सच्चे, अकल के कच्चे, और हमारे और आपके क्या है, चच्चे ना, क्या हो? सही बात है। बच्चे मन के सच्चे, अकल के कच्चे, हमारे और आपके चच्चे। क्योंकि ये जो बोलेंगे हमें और आपको करना पड़ेगा। बाप वही करना है जो बेटा और बेटी बोलते हैं दोनों मिलके। तो अगर इन लोगों के पास पैसा होता तो ये लोग दे देते। अब आप लोग बोले, आप लोग तो बहुत बड़े आदमी है भाई, किसी का पैर तो कब्र के अंदर भी होगा, एक पैर और एक पैर जमीन के ऊपर। तो आप लोग बोले आप लोग को पहले ही जाना है, यानी कि आप लोग का वक्त करीब है और इन लोग का वक्त अभी भी 60-70 साल है। आप बोलिए आप लोग, अरे कोई तो हिम्मत जुटाओ, कोई ये तो कहेगा भाई मैं 5,000 रुपये देता हूँ, ले लो भाई। कोई ये तो कहे। अब मैं जलसा यहाँ से आगे नहीं करूंगा जब तक कोई ना बोले, क्योंकि मेरा ससुराल यहीं पर है। अगर कोई ना बोले तो भाई मेरी भी तो बेइज्जती है। जलसा मैं आगे नहीं करूंगा। आप बोलिए। कोई कहे आप देंगे, माशाल्लाह आप देंगे। कितना? जी बोलिए ना, बोलना ही पड़ेगा। आज जब तक नहीं बोलेंगे हम क्या बोले? जी मैं मेहमान हूँ, मेहमान से मांगा नहीं जाता है, मेहमान से मांगा नहीं जाता है भाई। ये कुरान और हदीस में कहा कि मेहमान से मांग कर लीजिए आप, मेहमान से मांगा नहीं जाता है। जी बोलिए। कोई एक खंभा का रुपया दे दे भाई, ये सब कोई भाग रहा, देख रहे हैं। अब भाई आप लोग भाग जाएंगे तो जलसा नहीं होगा भाई। कोई ये कहेगा 5,000 देता हूं तब मैं जलसा आगे करूंगा। बोलिए। जी बोलिए, जल्दी बोलिए, मुझे भी घर जाना है। बोलिए। जी मेरा ध्यान आप ही की तरफ है, पता नहीं क्यों। माशाल्लाह, किसने दिया भाई ये?
तुम्हारा अब्बा नाम अब्बा। चलिए शुक्रान जज़ाकुमुल्लाह। और कोई है बंदा? अरे नौजवानों, अपने दिल के अंदर जरा झांको और अपने दिल के जोश को जरा बाहर निकालो कि चलो भाई मैंने दिया इतना सारा। जिस मस्जिद में आप रुपया नहीं लगाएंगे, आपकी नीयत ये कैसे मानेगी कि मैं वहां जाकर नमाज पढ़ूंगा? पैसा दो, ईटा का रुपया लगाओ, सीमेंट का पैसा दो, गिट्टी और बालू का रुपया दो, तब आपकी नीयत मानेगी चलो भाई हम नमाज पढ़ते हैं। कोई तो कहे माशाअल्लाह। कौन शहीद के अब्बा है? अच्छा, चलिए अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में बरकत दे। माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। शुक्रन जज़ाकुमुल्लाह, हय्याकुमुल्लाह, बारकुमुल्लाह फीक, बारकल्लाह फीक। और कोई बंदा? देखिए मैं चंदा नहीं कर रहा हूँ, शेख साहब आएंगे वो भी निकालेंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा निकाल के दे दीजिए, समझ रहे हैं? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। पैसा गिनते थूक खत्म नहीं हो रहा, पैसा गिनते गिनते इतना पैसा होना चाहिए कि थूक खत्म हो जाए ना। क्या बोलना? सही बात है ना? और फरमाइए। मेरा ध्यान जिस तरफ था उस शख्स ने शायद मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, अब क्या पता, अल्लाह जाने। चलिए खैर, नीयत की बात है, नीयत में रहने दे जी। एक टेलर माशाल्लाह जी, दीजिए दीजिए, नाम लिखिए, नाम लिखिए, नाम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू। भाई जब लेन देन हो तो उसको लिख लिया करो, तो नाम लिखिए पहले आप। लिखिए 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 लिखिए। लाइए जल्दी लाइए। और कोई उस तरह गिट्टी बालू वाला है क्या जी? थोड़ा सा चलिए खैर, जितने सारे लोगों ने दिया और जितने सारे लोगों ने नहीं दिया, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में बरकत दे, अल्लाह ताला मरने के बाद जन्नत दे और हमारे अंदर जो है भाईचारा बरकरार रखे। आमीन आमीन। तो खैर मैंने सोचा कि जो थोड़ी बहुत तकरीर कर देता हूँ इस बारे में, क्योंकि इसी की वजह से जलसा हो रहा है। तो मेरा जो असल उन्वान है वो है सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद झलकियाँ, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में कुछ मैं बताऊंगा, फिर मैं इंशाअल्लाह यहाँ से चला जाऊंगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। किसी ने मुझसे पूछा कि आप नमाज पढ़ते हैं तो मोहम्मद की इत्तिबा करते हैं, आप रोजा रखते हैं तो मोहम्मद की इत्तिबा करते हैं, आप ज़कात देते हैं तो मोहम्मद की इत्तिबा करते हैं, आप हज अदा करते हैं तो मोहम्मद की इत्तिबा करते हैं। यानी कि दुनिया में कोई भी काम हो आप मोहम्मद की इत्तिबा करते हो। आखिर ये मोहम्मद है कौन? तो जवाब मिला कि वो जाहिल सुन, वो चले तो आइडियल है, वो बोले तो आइडियल है, वो सोए तो आइडियल है, वो जागे तो आइडियल है, वो जिस तरह पानी पिए तो नमूना ही नमूना है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। माशाअल्लाह, जज़ाकुल्लाह। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, हमारे लिए बेहतरीन आइडियल है। आओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हम क्या बयान करें भाई, हम तो मुसलमान हैं, सोते जागते उठते बैठते हम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। और क्या बोलते हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम और आप इस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हैं। गवाही वो दे जो कुरान को ना मानता हो, गवाही वो दे जो हदीस को ना मानता हो, गवाही वो दे जो अल्लाह के नबी की बातों को ना मानता हो, गवाही वो दे जो कुरान और हदीस की बातों को ना मानता हो, तब मैं आपकी बातों को मानूंगा।
तब मैं आपकी बातों को मानूंगा कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कितनी बड़ी है, उनका मकाम कितना बड़ा है, उनकी अहमियत कितनी बड़ी है। अच्छा, एक किताब है 100 अजीम आदमी। उस किताब के अंदर दुनिया तो सुनिए ना, सुनिए। चलिए, अल्लाह ताला बच्चा को आगे चलकर बड़ा आलिम बनाए, आमीन। तो खैर, मैं क्या बोल रहा था? मैं ये बोल रहा था कि गवाही वो दे जो कुरान को ना मानता हो, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही, उनकी तारीफ, उनका मकाम, उनका मर्तबा और उनकी अहमियत। तो गवाही वो दे जो कुरान को ना मानता हो, गवाही वो दे जो हदीस को ना मानता हो, गवाही वो दे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को ना मानता हो। तो 100 अजीम आदमी एक किताब का नाम है। मेरी बातों को जरा गौर से सुनिएगा, नहीं तो मेरी बात समझ में नहीं आएगी। जी चलिए, अल्लाह ताला मरने के बाद जन्नत दे और दुनिया में भी कामयाब करे। मौलवी साहब बैठिए। तो एक आदमी ने एक किताब लिखा, किताब का नाम क्या है? 100 अजीम आदमी। उस किताब के अंदर दुनिया में जितने बड़े बड़े आदमी थे, उस किताब के अंदर 100 बड़े बड़े लोगों का नाम लिया गया। और उस किताब को लिखने वाला कौन था? माइकल हार्ट, एक ईसाई मजहब का मानने वाला, मुसलमान नहीं। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि उस किताब के अंदर सबसे पहला नाम ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लाया होगा, क्योंकि वो ईसा मसीह को मानने वाला है। लेकिन नहीं, उस किताब के अंदर आपकी सोच ये होगी, आपका ख्याल ये होगा कि उस किताब के अंदर सबसे पहला नाम किसी पॉप का नाम होगा, सबसे पहला नाम किसी ईसाई मजहब का मानने वाला बड़ा आदमी होगा, सबसे पहला नाम किसी पादरी का होगा। लेकिन नहीं, कान खोल कर सुन लो, उस किताब के अंदर सबसे पहला नाम, सबसे पहली जात, सबसे पहला शख्स, उस शख्स को लाया गया जिनको हम और आप कहते हैं खातमुन नबिय्यीन, इमामुल मुरसलीन, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप ये बताएं, वो ईसाई मजहब को मानने वाला इंसान और नाम किसका लेकर आया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनसे पूछा गया कि भाई तुम ईसा मसीह के मानने वाले हो, तो तुमने मोहम्मद को क्यों लेकर आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो उन्होंने क्या कहा पता है? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सुनो, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है, इसलिए मैंने इनका नाम सबसे पहले लेकर आया और अव्वल दर्जे पे मैंने इनको रखा। तो मोहम्मद की क्या शान है, मोहम्मद का क्या मकाम है। भाई तुम किस पहलू पे बात करते हो भाई? कि मोहम्मद ऐसे थे, वैसे थे, इस तरह थे, उस तरह थे, उनकी 9 बीवियां थी, बड़े अय्याश थे, नाउजुबिल्लाह। उनकी 11 बीवियां थी, नाउजुबिल्लाह। तुम बोलने वाले कौन होते हो? तुम किस पहलू पे बात करते हो? बताओ, किस पहलू पे तुम बात करते हो? सियासत, इबादत, इमामत, ईमानदारी, दिलदारी, तुम किस पहलू पे बात करते हो? हुस्न जमाल, खूबसूरती। हम और जब किसी लड़की को देखते हैं ना तो बोलते हैं मिस वर्ल्ड है, मिस यूनिवर्स है, बोलते हैं ना हमारा। और जब किसी खूबसूरत लड़की को देखते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं इससे शादी करूंगा और आगे चल के मैं जिंदगी गुजर बसर करूंगा, सारा माल मैं इसके पीछे खर्च कर दूंगा। मिस वर्ल्ड है, मिस यूनिवर्स है। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती क्या थी? हजरत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या कहते हैं? हजरत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रात को देखा। किनको देखा? मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। जाबिर बिन समरा कहते हैं कि मैंने रात को देखा, चांद को देखा और मोहम्मद को देखा। क्या कहा? मैंने चांद को देखा और मोहम्मद को देखा। जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैंने रात को चांद को देखा और मोहम्मद को देखा जो मस्जिद नबवी के सैन पर बैठे हुए थे। मुझे चांद से ज्यादा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूबसूरत लगे। अल्लाह अकबर।
सही बात है, ये हदीस की बात है। मैंने चांद को देखा और मोहम्मद को देखा, मोहम्मद की खूबसूरती मुझे सबसे ज्यादा लगी। अल्लाह अकबर। दुनिया की सारी खूबसूरती एक तरफ, मिस वर्ल्ड की खूबसूरती एक तरफ, मिस यूनिवर्स की खूबसूरती एक तरफ, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत एक खूबसूरती एक साइड। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पल्ला भारी हो जाएगा और ये आसमान तक चला जाएगा। तो बताओ तुम किसके मानने वाले हो? हसन बिन साबित ने कहा था, क्या कहा था? वो अहसन मिन कलम तलक़त आइनी वो अजमल मिन कलम तलिदिन निसा। हसन बिन साबित ने कहा था, कहा माओ ने ऐसा बच्चा जना ही नहीं। मोहम्मद ने अपने रब से कहा कि तू बनाता जा, वो काटा गया और रब बनाता गया। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती ऐसी थी कि हम और अब देखें तो हमारी आंखें चुंधिया जाए। तो ये थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती। और जमाने बीत गए, जमीनों आसमान खत्म हो जाएगी, लेकिन कोई माँ उस तरह का बच्चा जन्म नहीं सकती। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती की बात आती है सामने, तो उम्मे माबद, हाय हाय हाय, तेरी याद बड़ी जोर से आती है। उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर में बैठी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, भूख से तड़प रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई आपका नबी, आपका रसूल, आपका इमाम, आपका खातमुन नबीय्यीन, आपका रसूल, वो भूख से तड़प रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उम्मे महबत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, बुढ़िया अम्मा अगर तू ये कहे, ये जो घर के आंगन में जो बकरी बंधी हुई है, मैं इसका दूध दोहूं, दूध निकालूं और पीऊं ताकि मेरी भूख मिट जाए। तो उम्मे माबद ने कहा कि ये जो बकरी है मुद्दतों से दूध देना बंद करके रखी हुई है, यानी कि दूध देना बंद कर दिया क्योंकि बुढ़िया बकरी है ये। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिद की, अगर आप कहें तो निकाल लूं। तो उम्मे माबद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि ऐ खूबसूरत मुसाफिर, तू अगर इतना जिद कर रहा तो निकाल ले दूध। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध निकाला, इस तरह दूध उमड़ कर आया जिस तरह के बादल में, जिस तरह के आसमान में बादल उमड़ के आता है। और फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया, शिकम शेर हो गया, चले गए। तो उम्मे माबद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि ऐ खूबसूरत मुसाफिर, तू मेरे पास बैठ जा, तू यहाँ रह जा, तू यहाँ ठहर जा, मैं तेरे लिए खाना पकाऊंगी। मेरा जो शौहर वो बाहर गए हुए होंगे, वो आएंगे, मैं तेरे लिए खाना पकाऊंगी, तू खाएगा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं जाने के लिए कहाँ आया हूँ, मैं फिर लौट कर आऊंगा। अब इसके बाद जो मसला है वो असल है। अबू माबद, उम्मे माबद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का शौहर घर आते हैं, घर में रौनक देखा, घर में रोशनी देखी, घर में रहमतों का बरखा देखा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, उम्मे माबद से पूछा, अबू माबद घर में कौन आया था, कौन गया? उम्मे माबद ने कहा कि भाई ये मत पूछ के कौन आया कौन गया। तो अबू माबद ने कहा, क्यों, कौन था, क्या शक्ल थी, क्या रंग था, क्या ढंग था? भाई ये मत पूछ के कौन आया था। उम्मे माबद ने कहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कि खूबसूरत मुसाफिर, क्या कहा, खूबसूरत मुसाफिर, ताबदार चेहरा, बात करे तो बावकार, घनी पलकें, लंबी पलकें, चेहरा में ताजगी, और अगर गुस्सा हो जाए तो चेहरे से रोब दबदबा जाहिर हो जाता है। ये थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम और अब किसी की खूबसूरती को देखकर कहते हैं कि ये है वो है। भाई दुनिया की खूबसूरती हटा दो, अमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। इसलिए दुनिया की खूबसूरती खत्म करो, भाई आखिरत की खूबसूरती के पीछे पड़ो। तो ये थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा आइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में। कैसा अखलाक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का?
सुमामा बिन उसाल अभी तक मुसलमान नहीं हुआ था, वो काफिर था, मुनाफिक था, मुश्रिक था। सुमामा बिन उसाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पकड़ कर लाया गया और मस्जिद नबवी के खंबे के साथ बांध दिया गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुमामा से पूछा, मा इंदक या सुमामा, सुमामा तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारी क्या राय है, क्या तुम इस्लाम कबूल करोगे या इस्लाम छोड़ दोगे, यानी कि इस्लाम कबूल नहीं करोगे। तो सुमामा ने क्या कहा पता? सुमामा ने कहा, ऐ मोहम्मद, इन तक्तुलनी तक्तुल ज़ादमिन व इन तुनइम अला शाकिर व इन कुंत तुरीदुल माल फसल मिन्हु मा शीत। सुमामा ने कहा कि ऐ मोहम्मद, अगर तू मुझको कत्ल करेगा तो ये खून वाले को कत्ल करेगा, तू मुझसे माल मांगेगा मैं तुझे माल दूंगा, और अगर तू मुझको छोड़ देगा तो मैं तेरा शुक्रिया अदा करूंगा। अल्लाह के नबी ने कुछ नहीं कहा, अल्लाह के नबी चले गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले दिन अल्लाह के नबी आए, ये सारा मामला हुआ। दूसरा दिन फिर अल्लाह के नबी आए, फिर वही सवाल किया, मा इंदक या सुमामा, सुमामा तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारी क्या राय है। तो सुमामा ने कहा, अल्लाह के रसूल जो मैंने कहा था वही है, इन तक्तुलनी तक्तुल ज़ादमिन व इन तुनइम अला शाकिर व इन कुंत तुरीदुल माल फसल मिन्हु मा शीत। ऐ मोहम्मद, तू मुझसे माल मांगता है मैं तुझको माल दूंगा, तू मुझको कत्ल करेगा तो ये खून वाले को कत्ल करेगा, और अगर तू मुझे छोड़ देगा तो मैं तेरा शुक्रिया अदा करूंगा, मैं तेरा शुक्र गुजार रहूंगा। दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आए, फिर वही सवाल, मा इंदक या सुमामा, सुमामा क्या ख्याल है, तुम्हारी क्या राय है। वही जवाब, इन तक्तुलनी तक्तुल ज़ादमिन व इन तुनइम अला शाकिर व इन कुंत तुरीदुल माल फसल मिन्हु मा शीत। ऐ मोहम्मद, तू मुझको कत्ल करेगा तो ये खून वाले को कत्ल करेगा, तू मुझसे माल मांगेगा तुझे माल दिया जाएगा, और अगर तू मुझको छोड़ देगा तो तेरा शुक्रिया अदा किया जाएगा। 3 दिन हो गए, कितने दिन हो जाएंगे? चलिए 10-5 मिनट तो कितने दिन गुजरे? 3 दिन गुजर। अब ये दुनिया इंतजार कर रही थी कि अब यहाँ फैसला जारी होगा और सुमामा बिन उसाल का गर्दन काट दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पे गुस्ताखी की है, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पे न जाने कौन कौन सी बात कही है। इसलिए अब यहाँ दुनिया मुंतजिर है, दुनिया की आंखें देख रही है कि ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा फैसला जारी करते हैं। अब इसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से एक छोटा सा जुमला बाहर होता है, एक छोटा सा लफ्ज बाहर होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अतलिकु सुमामा, सुमामा को छोड़ दो, जाने दो। अब आप ये बताएं, हमारे यहाँ कैदियों को जेल के अंदर 10 साल तक रखा जाता है, जेल के अंदर 12 साल तक रखा जाता है। मेरा सवाल है आप लोगों से, आपने 10 साल जेल के अंदर रहा, नाहक जेल में डाला गया आपको, 10 साल में आप 1 साल लौटा सकते हैं। आपको 1 महीना जेल में रहने के लिए कहा गया और नाहक डाला गया, 1 महीने में 1 दिन रह सकते हैं, आप दे सकते हैं वापस, 1 घंटा दे सकते हैं, 1 मिनट दे सकते हैं, 1 सेकंड दे सकते हैं। मेरे भाइयों, जिंदगी, इंसान का वक्त बहुत ज्यादा कीमती होता है, इंसान की जिंदगी बहुत ज्यादा कीमती होती है, इसलिए किसी की जिंदगी को बर्बाद ना करो मेरे भाइयों। 3 दिन अल्लाह के नबी ने रखा, फिर उसके बाद माशाअल्लाह तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन रखा, फिर उसके बाद कहा कि सुमामा को छोड़ दो। अब सुमामा जेल से छूट गए, अब क्या होगा? सुमामा बाहर चले गए, फिर वहां से गुस्ल करके वापस आए और क्या कहा पता है? अरे छोड़ा कहाँ है, कहाँ छोड़ा है? उन्होंने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान माल सब कुछ कुर्बान कर दिया। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह तो बोली कम से कम। सुमामा गए, नहा कर वापस आए और कहा
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला पक्का सच्चा माबूद है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पक्के सच्चे रसूल और उसके बंदे हैं। अब उसके बाद सुमामा बिन उसाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया तो मैं तो आपको नहीं जानता हूँ। मैं आपको नहीं जानता हूँ तो सही बात है। ये हमारे शहर ये जानते हैं तो बोल रहे हैं 10,000 तो छोड़ दूँ। चलिए खैर मैं कुछ ही देर तक आप लोगों से रहूँगा फिर सुबह चला जाऊँगा। तो तो सुमामा बिन उसाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम कबूल कर ली। अब उसके बाद सुमामा बिन उसाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मोहम्मद वल्लाहि मा काना अलल अर्द वजहुन अबगद इलैया मिन वजहिक। ऐ मोहम्मद आपका चेहरा इस दुनिया के अंदर सबसे घटिया चेहरा था, लेकिन आज इस्लाम लाने के बाद आपका चेहरा मेरे लिए सबसे खूबसूरत चेहरा बन गया। ऐ मोहम्मद आपका दीन, आपका मजहब, आपका इस्लाम मेरे लिए दुनिया के अंदर सबसे घटिया और सबसे बदतरीन इस्लाम था, लेकिन आज इस्लाम लाने के बाद सबसे खूबसूरत दिन बन गया। ऐ मोहम्मद आपका शहर, आपका इलाका, आपका गांव, आपका देहात, आपकी सिटी मेरे लिए सबसे घटिया शहर था, लेकिन आज मेरे लिए सबसे खूबसूरत शहर बन गया। क्यों? क्योंकि आज मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो मेरे भाइयों, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैदियों के साथ भी बड़ा अच्छा सलूक करते हैं। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि जो भी अपनी ज़िंदगी में आए नबी की सीरत को पढ़े, उनकी ज़िंदगी को अपनाए और उनकी ज़िंदगी पर अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को उनकी ज़िंदगी पर चलने की तौफीक दे। अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर कर दे। अल्लाह जो मुसीबत ज़दा है उनकी मुसीबत को दूर कर दे। अल्लाह जो लाचार हैं, बीमार हैं, उनको शिफाए कामिला आजिला व कुल्ली अता फरमा। अल्लाह इतनी सारी गर्मियाँ हैं, हमें तू बारिश से नवाज। ये एक तरह से समझिए कि आप एक आज़ाब है। अल्लाह ताला से दुआ करें और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हमारे हालत को अल्लाह ताला सही फरमाए, उम्मत मुसलमान की हिफाजत फरमाए। और इज़राइल और फ़लस्तीन की जो जंग हो रही है अल्लाह ताला ईरान को फतह दे, आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।